एक बात है, कितनी मर्जी छुट्टियां हो जाए, लेकिन वर्किंग डे पर छुट्टी मनाने का मज़ा कुछ और है। ये हमारा ब्रेकफास्ट में बन रहा है वेजिटेबल ऑमलेट और चाय रेडी हो गई है अमित के हाथ की। और क्या चाहिए ज़िंदगी में इंसान को भाई। हेलो गाइस ये देखो ये क्या चल रहा है, पूरे कमरे का नक्शा बदला जा रहा है क्योंकि ये ओथ सेरेमनी की तैयारी चल रही है। हम सिर्फ इसी कमरे में ओथ ले सकते थे, नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसका बहुत शोर आ रहा है, तो हमें लगा कि जितनी दूर रहेंगे कंस्ट्रक्शन साइट से उतना ही बढ़िया है। तो बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन चल रही है और हम लोग यहाँ अपने बेडरूम में ओथ लेंगे। तो अब इस जगह पर ओथ लेने का डिसाइड किया क्योंकि बैकग्राउंड भी बनाना है, तो बैकग्राउंड के लिए ये वाली वॉल जो सामने वाली वॉल है वो बढ़िया रहेगी। ये सब कुछ बनाने के बाद देखेंगे अगर ये बलून्स भी काम आते हैं, तो आप में से तो कोई लेकर गया नहीं है क्या पता हमारे ऐसे ही काम आ जाए। अबे टेबल खींच कर आए हैं और क्योंकि हम तीनों ने बैठना है तो चेयर काफ़ी रहेगी नहीं, तो हम लोग इस बेंच पे बैठने वाले हैं। ये मैंने भी लगवाया है, सिर्फ फ़ोन पकड़ने के लिए मैं इस तरफ आ गई हूँ, बट ये मैंने अकेले नहीं लगाया। सारे काम तुम ही कराती हो शिल्पा। फाइनली वी आर ऑल रेडी। आपका कोट रह गया भाई, जल्दी पहनो। थैंक यू टू विभूति जिसने हमें ये अपना ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड लेंड किया। आपको पता है ये फ्लैग तो ठीक है वो पार्टी फिटी से लेकर आई थी, मगर ये जो ओक कनाडा और ये मेपल लीफ देख रही हो ना, ये सब उसने घर पे हाथ से बनाया है, एक एक शीट प्रिंट आउट लगा के निकाल के और फिर उसको कटिंग करके। भैया बहुत क्रिएटिव बंदी है वो। तो 21 फरवरी 2023 हमारी लाइफ का हिस्टोरिक डे बन गया है। हिस्टोरिक इवेंट हमने कल अटेंड किया है, हमारी कनाडा की ओथ सेरेमनी, सिटीजनशिप सेरेमनी। व्हाट अ डे इट वाज। बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि जब आप इन पर्सन ओथ लेते हो ना सिटीजनशिप की, तो वो फीलिंग अलग होती है, वो वाइब अलग होती है। आप मतलब वो कनाडा के फ्लैग्स देखते हो, आप जज से मिलते हो, उसके साथ फोटो कराते हो। मुझे लगता है कि ना इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट इज़ अबाउट द फीलिंग। और कल का दिन एक्चुअली में ओवरवेलमिंग था। वो फीलिंग थी जो ओथ सेरेमनी के साथ अटैच्ड है ना, वो फीलिंग चाहे आप कहीं जाकर लो या घर पर ओथ लो, वो फीलिंग तो आती है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वर्चुअल सेरेमनी, सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी अटेंड करी थी, तो हमने उनसे पूछा था कि भाई कितना टाइम हाथ में लेकर चले, बिकॉज मैंने छुट्टी नहीं ली थी। हमारा टाइम था 1 बजे का, तो मुझे था कि यार लंच ब्रेक 1 घंटे का ले लूंगी और हो जाएगा सारा कुछ। मगर ना मुझे लेटर साथ में आया था, वो लेटर आता है जब ओथ सेरेमनी का, जिसमें सारी डिटेल्स होती है। जूम लिंक होता है क्योंकि जूम के ऊपर हो रही है, आपका सीट नंबर होता है, आपको वो डालना ही होता है लॉग इन करने के लिए, टाइम उसी में होता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप 2.5 घंटे मानकर चलो कि 2.5 घंटे की सेरेमनी है। तो मुझे बोला सबने कि यार 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में रैप अप हो जाता है। अब मुझसे कोई पूछेगा मैं बोलूँगी 2.5 घंटे। उन्होंने बोला है ना 2.5 घंटे पूरे हाथ में लेकर चलो, बिकॉज हमें 2.5 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे हमारे को। हमने हमारा 1 बजे हमारी सेरेमनी पूरी स्टार्ट हो गई थी एंड बाय द टाइम वी फिनिश्ड एवरीथिंग हम 3:30 थे, मतलब 2.5 घंटे पूरे लग गए थे। आज मैं ऑफिस गई ना तो मेरी मैनेजर बोलती है फिर ऑफिशियली कैनेडियन हो गए और कुछ रह गए हैं। मेरे बस तो पासपोर्ट आना रह गया, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आने रह गया, वैसे ओथ ले लिया, ऑफिशियली कैनेडियन हो गए हैं। तो वो बाय बर्थ कैनेडियन है, तो उसने कभी ओथ ली नहीं थी। तो वो मुझसे पूछे कैसा एक्सपीरियंस था, क्या होता है। तो मैंने कहा चलो मैं आज वीडियो में बताऊंगी, आप कल वीडियो देख लेना। वैसे वो देखेगी नहीं, वो इटालियन है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो 1 बजे जब हमने जूम प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया ना, हमने अपने सीट नंबर डाले और उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है जो आपको अटेंड करता है, आपको वेलकम करता है और फिर आपको बोलता है कि अभी आप वेट करो सारे लोग की आने की। हमारा जो ऑफिस था ना, मिसिसागा इमिग्रेशन ऑफिस था, तो मेरे ख्याल से कल 500-700 लोग एक टाइम पर ओथ ले रहे थे क्योंकि उन्होंने बड़े सारे ब्रेकआउट रूम्स बना दिए थे। तो पहले उसने हमें ग्रीट किया, फिर मेरे ख्याल से जब 100-150 लोग हमारे वाले आ गए थे जो हमारे रूम के थे, फिर उसने हमारे को दूसरे रूम में भेज दिया, वो जो वर्चुअल रूम्स होते हैं। मैंने एमी को बोला एमी नाउ वी हैव एंटर्ड इन द रूम, चुप कर जा। और एमी ऐसे देख रही है, मम्मा हम तो इसी रूम में है तो जब उन्होंने सबको अलग अलग रूम्स में डिवाइड कर दिया और भेज दिया ना, तो हमारे रूम में अराउंड 100 के आसपास लोग थे, 30-40 फैमिलीज होंगी। तो जज भी थे वहां पर। तो जज ने सबको बोला, मतलब पहली चीज क्या थी, जज ने सबको बोला कि अपना स्क्रीन ऑन करो और जिसका मैं नाम लूंगा वो फैमिली स्क्रीन पर आ जाएगी और अपना सीट नंबर बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, दैट्स ऑल। इतना ही था। मेन मकसद उनका यही था कि एक तो जितने लोग ओथ ले रहे हैं, एक फैमिली के जितने लोगों ने सिटीजनशिप अप्लाई करी है, वो सारे के सारे उस टाइम पर प्रेजेंट होने चाहिए। दैट वाज देयर मेन मोटो। और उनको अपना सीट नंबर पता होना चाहिए। Hi, this is Amit. My seat number is 39. Oh, we are in the room. अब जैसे ही हमने जज को अपनी शक्लें दिखा दी और अपने सीट नंबर कंफर्म कर दिए कि जज को पता चल गया हाँ भाई इनको पता है इनका क्या सीट नंबर है और वही बंदे हैं, उसने इमीडिएटली हमारे को दूसरे रूम में भेज दिया। अब उस दूसरे रूम में वी वर अलोन, हमारे साथ और कोई बंदा नहीं था, बट एक ऑफिसर थी जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे लिए बैठी हुई थी, मतलब वो हमारे से इतनी बात कर रही थी।
तो उसके पास पूरा टाइम था हमारे साथ बात करने का, एमी के साथ गप्पे मारने का। एमी ने खूब एंजॉय किया उसके साथ। तो उस ऑफिसर ने हमारी आईडीज चेक करी, हमारे पीआर कार्ड्स चेक किए, हमारी एक और आईडी चेक करी, जैसे एमी का हेल्थ कार्ड और पीआर कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और पीआर कार्ड था, अमित का भी ड्राइविंग लाइसेंस और पीआर कार्ड था। और उसके बाद उसने कंफर्म किया कि आप अगले 2 महीने में 3 महीने में कहीं कनाडा से आउटसाइड प्लान तो नहीं कर रहे हो ट्रैवल का, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत एक्साइटिंग चीज करने के लिए कहने वाली हूँ। वो ये है कि अपने पीआर कार्ड कट करोगे, और अगर आप पीआर कार्ड कट कर दोगे और कनाडा से बाहर निकल गए, जो भी पासपोर्ट आपके पास है, क्योंकि अभी कनाडा का पासपोर्ट तो है नहीं, तो अपनी कंट्री का पासपोर्ट है, अगर कनाडा से बाहर निकल गए तो अंदर नहीं आ पाओगे। तो देयर केम द हिस्टोरिक मोमेंट जब हमने अपने पीआर कार्ड्स अपने हाथों से कट किए। Hello. हेलो। Hello. Hi. Good afternoon, guys. Welcome to your ceremony. I'm the officer that will check you in before the ceremony starts, okay? Tell me your name, honey. Yeah. Amira. Amyra. Amy is my nickname. Amy. And your last name? My last name. I'm going to spell it and you tell me if I'm right, okay? So Okay. Nagpal, Nagpal. It's right. Thank you. You're so smart. Oh my goodness. Okay, so next, please. Okay, so will any of you guys be traveling outside Canada in the next 2 months? Yes. No, we haven't No, booked we anything haven't yet. booked the flights Okay. But we still think about it. Okay, you can think about it, yes. The reason I asked is because in about 2 minutes we are going to be destroying the PR card. Okay, so now I'm going to be checking everybody's IDs. Oh, so cute. We are going to be destroying your PR cards because you're about to be Canadians today. You don't need them anymore. Bad. Perfect. You have to cut me. See, grown-ups also need help. Yeah, even I could not cut it, Amy. It's very hard, yeah. Yeah. There's just one more thing I need from you guys before we can send out your certificate, which is just your signed oath forms. Emma, everything is done. Now could we go to the उन्होंने पूछा डू यू हैव प्लान्स टू गो एनीवेयर विद इन 2 months। हम तो कह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे नो, एमी कहती या वी आर थिंकिंग। अब जैसे ये सारा कुछ हो गया ना, हमारे पीआर कार्ड्स भी कट हो गए, तो उसने बोल दिया कि फाइनली अब एक ही स्टेप रह गया है, वो ये है कि आपने ओथ लेनी है जज के साथ और नेशनल एंथम सिंग करना है, बट उसमें टाइम है। तो उसने हमें बोला कि आपको 20-25 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तो आपने कुछ खाना पीना है, जाना है, भागना है, कुछ मर्जी कर लो, बट 20 मिनट्स के बाद दोबारा स्क्रीन पर आ जाना, क्योंकि जितने भी लोग थे हमारे रूम में उन सब ने ये सारा प्रोसेस करना था। अब मेरे ख्याल से अगर 35 फैमिलीज होंगी तो उन्होंने 10 एजेंट बिठा रखे होंगे, तो पर एजेंट 3-4 फैमिलीज ले रहे होंगे। 20-25 मिनट्स के बाद जज आए और उन्होंने फिर हमें थोड़ा सा, वो कहते हैं ना स्पीच होती है, वो दी कि भाई आप कैनेडियन सिटीजन बनने जा रहे हो, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी ये राइट्स है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो सारा जो कुछ होता है, जो जिसको मैं कहूँगी जो भाषण देते हैं, रिस्पॉन्सिबल भाषण, तो वो सब कुछ चला। उसके बाद पीएम साहब आए स्क्रीन पर, उन्होंने बोला वेलकम टू कैनेडा, और उसके बाद फिर जज ने ओथ के लिए बोला कि अब ओथ ले रहे हैं तो मेक श्योर सारी की सारी फैमिली स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, और आपके जो माइक है वो अनम्यूट होने चाहिए, और आप एक एक वर्ड रिपीट करोगे मेरे पीछे, मैं धीरे धीरे बोलूंगा बट मैं चेक करता रहूंगा कि सारे बोल रहे हैं। और उनके साथ उनकी 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर भी थे जो कह रहे थे कि वो लोग भी चेक करते रहेंगे स्क्रीन में दैट यू हैव टू स्पीक, गाइस यू हैव टू स्पीक। तो फिर जज ने ओथ सेरेमनी कंप्लीट करी, इंग्लिश में भी बोला और फ्रेंच में भी बोला। अब जैसे विभूति ने बोला था कि उसके एक फ्रेंड ने फ्रेंच में नहीं बोला तो उसको नहीं मिली सेरेमनी, बट यहाँ पे ना जज ने बोला था कि आप ट्राई करो फ्रेंच में बोलने का, बिकॉज आप एक बायलिंगुअल कंट्री के सिटीजन बनने जा रहे हो, तो अगर फ्रेंच आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो इट्स ओके, तो जैसा भी आप बोल सकते हो आप बोलो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बोला गया, और अब टेढ़ा बेड़ा कुछ भी बोले जा रहे थे। Thank you, Judge Wong. We will now proceed with the oath of citizenship. I swear and I will be faithful. और ओथ के बाद फिर नेशनल एंथम। पता है जितनी भी फैमिलीज थी ना साथ में, स्क्रीन पे सब दिख ही रहे थे, तो हमने तो बैकग्राउंड बनाया ही हुआ था। आपको पता है सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बैकग्राउंड बनाया हुआ था। कई लोगों ने कनाडा के फ्लैग अपने टेबल पे रखे हुए थे, कई लोगों ने बैकग्राउंड में कनाडा के फ्लैग लगा रखे थे, और मतलब मैं ऐसे नहीं बोली, मतलब जो साउथ एशियन फैमिलीज थी ना, मुझे नहीं पता वो इंडियन फैमिलीज थी, वो पाकिस्तानी फैमिलीज थी, श्रीलंकन फैमिलीज थी, मतलब जो साउथ एशियन थे हमारी तरह दिख रहे थे, उनके बैकग्राउंड सबसे एक्साइटिंग थे, आई एम टेलिंग यू। बाकी जो लोग थे ना उन्होंने ठीक है वो पीछे टीवी लगा दिया था और उसमें कनाडा का झंडा लगा दिया था, मगर जो ये साउथ एशियन लोग होते हैं ना उन्होंने पूरी क्रिएटिविटी दिखा रखी थी, सबके बैकग्राउंड एक्साइटिंग थे। Congratulations, Canadians, and welcome home.
और फिर हम सब ने मिलकर, मतलब 100 लोगों ने मिलकर कनाडा का नेशनल एंथम गाया। स्क्रीन पे नेशनल एंथम चल रहा था और वो लिखा हुआ भी आ रहा था, तो अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे चल रहा होता है। और ऐसे चल रहा था कि भाई 2 लाइन्स इंग्लिश में आ रही थी, फिर 2 लाइन्स फ्रेंच में आ रही थी, फिर 2 लाइन्स इंग्लिश में आ रही थी, 2 लाइन्स फ्रेंच में आ रही थी। बट सभी लोग बड़े एक्साइटेडली गा रहे थे, पता है, बच्चे भी थे, बच्चे सबसे ज़्यादा शोर मचा कर गा रहे थे। और वो जज ने बोला भी कि दो आई एम वेरी हैप्पी, जो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ऑप्शनल होता है ओथ लेना, मतलब उनको स्क्रीन पे आना होता है, उनको मतलब अपनी शक्ल दिखानी होती है, उनके भी पीआर कार्ड्स करते हैं, मगर ओथ लेना और नेशनल एंथम सिंग करना वो ऑप्शनल होता है। बट हमारे जो ग्रुप था ना, जितने भी लोग थे, 35 फैमिलीज 40 फैमिलीज, उसमें बच्चे थे काफ़ी सारे, और सारे बच्चों ने ओथ में पार्टिसिपेट किया था और सारे बच्चों ने नेशनल एंथम हमारे से अच्छा गाया था। इन पे वो जज ने भी बोला कि बच्चों की आवाज़ आ रही है बस नेशनल एंथम की, लाइक बच्चे सुपर एक्साइटेड थे। इट वॉज फन टू वॉच। कॉन्ग्रेचुलेशंस एमी। Guys, meet the new Canadian. Citizenship done. ब्रांड न्यू कैनेडियन, अभी भी बने हैं, बिल्कुल फैक्ट्री से अभी निकले हैं। Guys, here is the brand new Canadian too. Congratulations, Shiva. Congratulations. और जैसे ही हमारा नेशनल एंथम खत्म हुआ, जज ने हम सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि फाइनली यू आर कैनेडियन सिटीजन। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं और सारे लोगों ने क्लैप किया और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया वर्चुअली। सबने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसा था नहीं कि अगर हमने इन पर्सन नहीं गई तो हमने कुछ मिस किया। वर्चुअली भी वी वर अ ग्रुप, वी वर सेलिब्रेटिंग, वी वर टॉकिंग, वी वर विशिंग ईच अदर। इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग। थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग थी, जैसे मैंने कल अपने व्लॉग में बताया कि जब वो बोल रहे थे ना, जब हम ओथ ले रहे थे कि नाउ योर लॉयल्टी लाइज विद कनाडा, योर लॉयल्टी लाइज विद द सवर्जन ऑफ कनाडा और उसके एंसेस्टर्स वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यार हमारी लॉयल्टी तो हमारी मदरलैंड के लिए भी रहेगी, कनाडा के लिए भी रहेगी, मेरी लॉयल्टी तो दुबई के लिए भी है। तो उसके बाद फिर जज ने बोला कि नाउ यू कैन क्लिक अ सेल्फी विद मी, क्योंकि जब आप इन पर्सन जाते हो तो आप जज के साथ खड़े होकर फोटो करा सकते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, तो बड़ी अच्छी फोटो नहीं आई, अजीब सी फोटो आई कि आप कैसे लोगे, मतलब जज स्क्रीन पर है। उन्होंने बोला सबको अपने कैमरास बंद कर दो ताकि स्क्रीन पे सिर्फ जज दिखे और आप अपने फोन से सेल्फी ले लो जज के साथ। मेरे को नहीं लगता कोई फायदे वाली फोटो थी वो, लेकिन किस जज ने आपको ओथ दिलवाई थी? अगर कभी उसकी शक्ल याद करनी हो तो फोटो फोन में है हमारे। मैंने ना अपनी पिक्चर विभूति को भेजी, जो हमने इसके साथ बैकग्राउंड के साथ लिया, भाई उसको भेजनी बनती थी, उसी का दिया हुआ बैकग्राउंड है। तो वो कहती है भाई अब तो आप भी कनेडियन हो गए हो, फिर साथ में मिलकर कुछ करना बनता है जो कनेडियंस करते हैं। मैं कहा बारबी क्यों करते हैं, कनेडियंस हो करते हैं, बारबी क्यों करते हैं? कहती नहीं नहीं नहीं, विंटर्स में हम सारे बाहर निकलते हैं शॉर्ट्स पहनकर, दैट्स व्हाट कनेडियंस डू। चलो जी, इवेंट डन, काम पे लग रहे हैं लोग, कपड़े वपड़े चेंज हो गए। भाई कनेडियन हो चाहे इंडियन हो, रियल लाइफ तो यही होती है। तो 2.5 घंटे की सेरेमनी का आंखों देखा हाल आपको मैंने 5-7 मिनट में सुना दिया है। मतलब अब आप ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि ना जज ने ये बोला था कि जब इन पर्सन सेरेमनी होती है ना, तो वो जो ओथ ले रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो, अपने फ्रेंड्स को लेकर आ सकते हो। इनफैक्ट ये लेटर में भी लिखा हुआ था कि उस रूम में, जिस रूम में आप ओथ ले रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वाइट कर सकते हो कि वो देख रहे हैं आपको ओथ लेते हुए। तो मेरी तो यार आप सारे फैमिली हो, राइट? तो फिर ठीक है, आप सारे आ नहीं सके थे जब हम ओथ ले रहे थे, बट आप देख तो सकते हो ना जब हम ओथ ले रहे थे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप ना मेरी एक पार्ट का, मतलब जो जो हमने किया है, आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे आप मेरे साथ ही थे जब हम ओथ ले रहे थे, है ना? देखो सिटीजनशिप को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोस्को आए थे, बहुत सारा सामान ले लिया। पहले सोचा था चुपके निकल जाऊंगी, आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन फिर जब गाड़ी में सामान रखने लगी, मैं कहा यार दिखा तो दूंगी। कॉस्को आकर दिन बिताया है हमने। सोचा था कनाडा की सिटीजनशिप मिलने की खुशी में ना हम तीनों एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, कुछ ऐसे गिफ्ट जो रहेगा कुछ टाइम तक हमारे साथ, हम याद करेंगे कि ये हमने जिस दिन सिटीजनशिप मिली थी ना उस दिन खरीदा था। गार्लिक ब्रेड एक हफ्ता तो रहेंगे मेरे साथ। हाँ, फिर ये गार्लिक ब्रेड ले लिए, एक हफ्ता रह जाएंगे। फेवरेट कैंडी, एमी की फेवरेट कैंडी ले ली हमने, एमी हैप्पी हो गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? अब मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद ऑफिस आई हूँ। पिछला पूरा हफ्ता मैं ऑफिस नहीं आई क्योंकि मुझे कोल्ड था, और उससे पिछले हफ्ते मंडे को मैं किसी और साइट पे गई थी, जब आपको बताया था कि मेरे पास आईडी बैज नहीं था और ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद मेरा एक जॉब फेयर था, मैं कॉलेजेस में गई थी, मतलब अपने ऑफिस में। तो मैं मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के भी बाद आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है भाई जैसे ना बड़ी लंबी वेकेशन के बाद आई हूँ, 2 काम चाहे रोज किया है। Guys, see our new chairs. Wow. बैठ के पता चलेगा कितनी कंफर्टेबल है। ये मेरी हालत देखो,
आज मुझे ऑफिस में घूमते हुए ना इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है। मतलब मेरे ये सॉक्स का कलर देखो, जब मैं घर से निकली थी ना तो मैंने वो विंटर बूट्स पहने थे, वो विंटर बूट्स जो यहाँ तक कवर्ड होते हैं, तो उसमें दिखा ही नहीं कि सॉक्स का कलर क्या है। और सुबह लेट हो रही थी, जो भी सॉक्स आगे मिली पहन ली। अब मैंने ऑफिस में ये हील्स रखी हुई है, तो मैं ऑफिस आती हूँ तो वो विंटर बूट्स उतार देती हूँ और ये हील्स पहन लेती हूँ। और जैसे ही मैंने ये हील्स पहनी, आई वाज लाइक व्हाट आई एम लुकिंग, गवार कहीं की, मतलब ये क्या है। अब विंटर बूट्स पहनकर मैं ऑफिस में घूम नहीं सकती, वो इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहनकर यही घूमना पड़ रहा है। आई एम ट्राइंग कि मैं मिनिमम मूवमेंट्स रखूं कि किसी को ये दिखे ना कि मैं ऐसे जोकर बनकर आई हूँ आज। कई बार ऐसे हो जाता है ना ड्रामा। हाँ जी, घर चलने का टाइम आ गया है। अरे यार, तो मैं बाहर आ गई हूँ, मास्क उतार सकती हूँ। घर चलने का टाइम आ गया है। 3 बजे के आसपास मेरी मैनेजर ने बोला कि बाहर ना बहुत स्नो हो रही है और वेदर फोरकास्ट में है कि स्नो स्टॉर्म है, तो जिसने जल्दी निकलना निकल जाओ। कहाँ निकल सकते थे यार, फिर ऑफिस का काम शुरू हो जाए ना, फिर घर जाकर काम दोबारा छेड़ने का मन नहीं करता। तो निकलते निकलते भाई 5 ही बज गई और सच्ची में स्नो हो रही है। मतलब तूफान वाला नहीं है, बट हाँ हो रही है स्नो। गाड़ी साफ करके ही जाना पड़ेगा घर। जब स्नो हो रही होती है और हवा भी बहुत तेज चल रही होती है ना, जैसे अभी बहुत तेज चल रही है, तो पड़ती भी है गाड़ियों पे स्नो और उड़ भी जाती है। ये सही है यार, किसी ने ढक रखा है गाड़ी को अपनी। भैया देखो, एक बार हल्की फुल्की तो कार साफ करने की जरूरत है। आज एमी को लेने के लिए मैं इतनी लेट हो गई हूँ कि इतनी लेट मैं जिंदगी में कभी नहीं हुई। 6 बजे उसका स्कूल डे केयर सब बंद हो जाता है और 5:55 हो गए जब मैं पहुंच रही हूँ। Guys, see, it was a pink shirt day today in the school, and pink resembles kindness. So they have this decoration in the school. Kindness matters, be kind, pink shirt day. I was extra kind today. Nice, ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि काइंड होना, दूसरों के साथ काइंड होना कितना जरूरी है। हमें एक स्पेशल डे चाहिए होता है अपने को याद दिलाने के लिए कि दूसरों के साथ काइंड रहना कितना जरूरी है ना। स्नो चाहे हल्की हल्की हो रही है, मगर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मुझे आने में आज पूरा 1 घंटा लग गया। तभी मैं एमी के पास इतनी लेट पहुंची हूँ। ये क्या है? नहीं बाबू, हाथ खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे हाथ, पापा की तरह हो जाएंगे ड्राई। एमा, आपके स्कूल में पिंक शर्ट डे था, फिर क्या किया आपने? We heard a story about a little snow is coming in my eye. अच्छा, आपने स्टोरी सुनी पिंक शर्ट पे? हाँ जी। क्या स्टोरी थी वो? A little boy who wore a pink shirt to school, and some of the kids bullied him about because they thought that pink is only for girls. Then the good people stood up for him and said that any color is for everybody. Yes, every color is for everybody. Any color is for everybody. Girls blue पहन सकती हैं और boys pink पहन सकते हैं ना? Yeah. तो pink color shows kindness. Even white color shows peace. Yeah, white color shows Shirt, pink. But so they stood up for him and decided to wear a pink shirt too. So it means anti-bullying day. Oh, anti-bullying day. I didn't know that. Thank you for letting me know, Amy. ये तो पता था मुझे कि एक्सट्रीम वेदर वार्निंग है, लेकिन आपको ये पता है मैंने कल ऑफिस जाना है। ये देखो, ओ हो, ये देख रहे हो स्नो को? मैं अभी ऊपर थी, विंडो से देख रही थी, इतनी तेज स्नो चल रही है, वो जैसे इंडिया में फोग मशीन नहीं चलती थी, क्योंकि ये हवा भी बहुत तेज है और स्नो भी बहुत तेज है, तो पूरी ऐसे उड़ती हुई दिख रही है। इतनी देर में खोला ना मैंने, मेरी पूरी स्वेटर में स्नो गिर गई है। ये देख रहे हो? अब मैं ये देखो, स्नो इतनी देर में कितनी हो गई है, देखो एक बार कैसे लग रही है, स्टेप्स बन गए हैं, पता नहीं ये कैसे बन गए हैं। ओए, ये कैसे हो गया? सीरियसली? बेहद सुंदर सा पैटर्न बना हुआ है। बहुत तेज हवा है भाई। तो गाइस, आपको हमारी सिटीजनशिप सेरेमनी का पार्ट बनकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और अब बर्थडे शाउट आउट्स। तो एक मेरे सब्सक्राइबर है जिगर मिस्त्री, उनकी वाइफ ज्योति मिस्त्री का बर्थडे था 19 फरवरी को। जिस दिन हम लोग टोरंटो डाउनटाउन गए थे, उस दिन वो भी टोरंटो डाउनटाउन गए थे, लेकिन हम मिल नहीं पाए। तो ज्योति, विश यू वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। इसके अलावा कल बर्थडे है मेरे एक सब्सक्राइबर है साद खान, उनके फ्रेंड का नाम है शहयार। ये नाम पता है मुझे कैसे याद हुआ है? वो जो सीरियल आता था ना, पाकिस्तानी सीरियल मेरे पास तुम हो, उसमें था ना शहयार, राइट? शहयार।
तो उनका बर्थडे है, और मेरी एक और सब्सक्राइबर है फ़ैदा हुस्ना, उनका बर्थडे है। तो आप सबको विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट चिट फैमिली की तरफ से। गाइस अब मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।